बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सिप्तान और आप देख रहे हैं VFX सिप्ती किंग। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लाइक नहीं कर रहे तो इस क्लास में मैं आपको कुछ इस तरह की एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा कि ये एनिमेशन किस तरह से हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि आप नोडी वीडियो की क्लासेस देखते आ रहे हैं तो आज भी हम हमेशा की तरह एनिमेशन करके आपको दिखाएंगे मोशन ग्राफिक की। आई होप ये एनिमेशन आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एनिमेशन को। तो प्लस के आइकन पर हम क्लिक कर लेते हैं और जहाँ से एक टेक्स्ट ले लेते हैं। तो टेक्स्ट का नाम रख लेते हैं। आप अपना नाम भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोशन रख लेते हैं। तो ये हमने नाम इसका रख लिया है मोशन। उसके बाद हम इसको फ़ॉन्ट में जाते हैं और जहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे कि हमने मोशन का ये टेक्स्ट ले लिया है। यहाँ से आप टेक्स्ट जो चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं, जैसे कि ये भी टेक्स्ट आप रख सकते हैं। ये टेक्स्ट लेने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेलिंग का ऑप्शन है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे कि 5 कर लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से। तो उसके बाद इसको हम क्लोज़ कर देते हैं अपने टेक्स्ट को, यहाँ से प्रीसेट को। अब हमने यहाँ पे एक शेप ले लेनी है। शेप पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल शेप लेंगे। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद तो यहाँ पे हमारे पास राउंड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसको 50% कर देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से 0.050, तो ये हमारी हो जाएगी। इसके बाद हम शेप की कुछ शेप्स चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो इसको अभी हम थोड़ा सा रोटेशन अगर देना चाहें तो यहाँ से हम रोटेशन भी इसको दे देंगे। ये हमारे पास रोटेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ से हम शेप को चेंज भी कर सकते हैं, इसकी साइज़ को। जैसे कि ये हमारे पास है, तो हम यहाँ से इसको शेप को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये हमारे पास रोटेशन है, तो हम इसको रोटेशन इसकी -15 कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हम इसकी रोटेशन -15 कर लिया है। और साइज़ इसका आप देख सकते हैं कि एक पे है 02 और दूसरे पे है 026। उसके बाद अब हमने इसको सेंटर पे यहाँ पे क्लिक कर लेनी है और यहाँ पे इसको की फ्रेम दे देना है। स्टार्ट में यहाँ पे एक की फ्रेम इसको दे देते हैं और इसकी पोजीशन को हम यहाँ पे ले आते हैं, सेट कर लेते हैं। और इसी तरह से हम अपनी लास्ट में ये कर्सर को लेके जाते हैं और प्लस के आइकन पे यहाँ पे फिर एक इसी पोजीशन पे 2 की फ्रेम दे देने, एक स्टार्ट में और एक लास्ट में, ये आपको याद रहे। ये 2 की फ्रेम देने के बाद आपने फिर ये सेंटर में आ जाना है। सेंटर में आने के बाद अभी आपने इस शेप को यहाँ से सेंटर वाले ऑप्शन से यहाँ से मूव करके तो यहाँ पे ले जाना है। तो आपकी एनिमेशन अब कुछ इस तरह से होगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपकी एनिमेशन कुछ इस तरीके से होगी। जैसे ये अभी आपकी शेप यहाँ से चल के मोशन ग्राफिक के लास्ट तक जाएगी, ये आप देख रहे हैं, और फिर वहाँ से वापस आ जाएगी। आई होप आपने यहाँ तक अच्छे तरीके से कर लिया होगा सेटिंग। तो अब हमारा शेप से भी काम नहीं रहा, शेप को हमने क्लोज़ कर दिया है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे फिर प्लस पे क्लिक करनी है और जहाँ से हमने एक मास्क ले लेना है। मास्क हमने ले लेना है ये टेक्स्ट पे क्लिक करनी है और यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करनी है और यहाँ से मास्क ले लेना है। यहाँ से हम शेप मास्क ले लेंगे। शेप मास्क
और मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेप और मास्क जो है ये दोनों के प्रीसेट्स एक ही हैं, कंडीशंस एक ही हैं, थोड़ा सा सिर्फ इनके काम में फ़र्क है। तो ये हमने शेप मास्क लिया है, तो ये भी कुछ ये अभी आपको हम दिखाते हैं कि शेप अब पहले हमने अप्लाई की थी, तो अभी हम मास्क अप्लाई कर रहे हैं। तो मास्क किस तरह से काम कर रहा है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। जिनको नहीं पता वो अपनी क्लासेस देख लें। तो अब हमने मास्क को अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपने मास्क को थोड़ा सा और ओपन कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से सेट करने के बाद अब हमने फिर यहाँ पे सेंटर पे आना है, और सेंटर में आने के बाद यहाँ पे इसको स्टार्ट में लेके आना है, और इसको थोड़ी सी हम रोटेशन भी दे देंगे जैसा कि हमने अपनी शेप को दी हुई है। तो यहाँ से हम इसको 0.5 की रोटेशन दे देते हैं, -5। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से हम इसको इसके साथ आके कुछ अच्छे तरीके से बिठा देते हैं। जिस तरह से हमने इसकी रोटेशन दी थी, तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको भी रोटेशन सेट कर लेते हैं। मास्क की अगर चौड़ाई और लंबाई बढ़ानी है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, तो हम थोड़ी सी इसकी बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से इसकी रोटेशन और ज़्यादा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद अब हम अपने मास्क को इस शेप के ऊपर, इसके शेप के सेंटर में बिठाएंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो देख लिया हम हमारा मास्क किस तरह से हमारी शेप के ऊपर बैठ चुका है। इसी तरीके से आपने बिल्कुल आराम से इसको सेट कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट में आना है, और यहाँ पे फिर एक की फ्रेम ऐड कर देना है। जैसे कि आपने शेप में 2 की फ्रेम्स ऐड किए थे एक ही लोकेशन पे। तो यहाँ पे सेट करने के बाद फिर आपने आना है मिडल में आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है, और फिर आपने क्या करना है कि आपने रूट पे क्लिक करनी है, और अपने इस टाइम लाइन को यहाँ से मूव करके मिडल में ले आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने शेप का की फ्रेम लगाया था, जैसे कि हम इसका की फ्रेम देख लें, तो यहीं पे हम इस टेक्स्ट का भी की फ्रेम लगाएंगे। तो अभी हम टेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, जहाँ पे हमारी शेप है वहीं पे हम अपने मास्क की शेप को लेके जाते हैं कुछ इस यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे ले जाते हैं। तो अभी हम आपको अगर एनिमेशन दिखाएं, अपने रूट पे क्लिक कर लेते हैं, तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके से हुई है। ये देखें, पहले आपने एनिमेशन देखी थी कि किस तरह की एनिमेशन हुई थी कि हमारी सिर्फ शेप चल के गई थी। तो अभी हमने इसके ऊपर जब मास्क अप्लाई किया है, तो ये मास्क के अंदर का जो एरिया होगा वो नज़र आएगा। तो हमारे मास्क में जो चीज़ थी वो आपको नज़र आ रही थी, जहाँ पे हमारा मास्क जा रहा था, तो जो उसके अंदर का एरिया था वो आपको नज़र आ रहा है। तो मास्क हमारा चल रहा है शेप के ऊपर, तो इसलिए ये एरिया भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक, लास्ट तक। तो फिर यहाँ से मूव होके पीछे आ गया है। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आपने भी कुछ इस तरीके से कर लिया होगा। अगर आपने अच्छी तरीके से इस तरह से नहीं किया तो आप दोबारा वीडियो अच्छी तरीके से देख के सही कर लें। उसके बाद आपने एक काम और करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट ले लेनी है यहाँ पे। तो हमने टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले ली है। उसके बाद अब हमने इसके ऊपर जो हमने डुप्लीकेट ली है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है मोशन क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद हम टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इसका नाम ग्राफिक लिख लेते हैं।
मोशन ग्राफिक अभी हमने यहाँ पे इसका नाम सेट कर दिया है। तो इसके टेक्स्ट का भी नाम जो है हम ग्राफिक्स सेट कर लेते हैं। तो हम टेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे भी मोशन है तो यहाँ पे हम अभी इसको ग्राफिक कर लेते हैं। तो अब अभी हमारे एक टेक्स्ट का नाम मोशन है, दूसरे का नाम ग्राफिक हो चुका है। तो अभी अब हमने सिर्फ इसका नाम चेंज किया है तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ दोनों टेक्स्ट आपके ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। अगर आज यहाँ से हम अगर इसको हिडन करते हैं, अगर मैं यहाँ से मैंने अभी मोशन को हिडन किया है तो ग्राफिक नज़र आ रहा है, और ग्राफिक को हिडन करता हूँ यहाँ से तो मोशन नज़र आएगा, ये आप देख रहे हैं। तो अब हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है कि यहाँ पे हमने जो ग्राफिक वाला ऑप्शन है, जहाँ पे हमने जो मास्क अप्लाई किया है, ये वाला मास्क, तो इसमें सिर्फ एक ही काम करना है कि ये इन्वर्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ये इन्वर्ट वाला। तो अभी आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये हम रूट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं तो ये हमें अभी कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। जैसे कि ये ग्राफिक है, तो ग्राफिक्स हमारा मिट रहा है और मोशन आ रहा है यहाँ पे राइट होके। उसके बाद फिर हमारा ग्राफिक्स आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा हम एक और भी काम कर सकते हैं कि अगर हम अपनी शेप, हमारी जो शेप है, यहाँ पे क्लिक करें और इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दें, थोड़ी सी कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा मूव करके नीचे ले आते हैं हम। सेंटर को क्लोज करके यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करके ले आते हैं यहाँ पे, और अपने स्टार्ट पोजीशन को सेट कर लेते हैं कुछ यहाँ पे। तो इतना आपने देख लिया है एनिमेशन को। तो आपने देख लिया होगा हमारी एनिमेशन को। क्या आपको एनिमेशन हमारी पसंद आई है तो हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसमें कुछ और भी चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी और चेंजिंग करके दिखाता हूँ, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि हमें ये कर लेनी चाहिए थी। कि ये जो हमने इन्वर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल किया है ग्राफिक पे, तो ये हम इन्वर्ट का ऑप्शन मोशन पे कर लेते हैं। और जो ग्राफिक पे हमारा वर्ड, जो ग्राफिक पे हमने इन्वर्ट लगाया था मास्क में, तो हम मास्क में शेप मास्क में चलते हैं और इसको अंडू कर लेते हैं, हमसे चेंजिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास अभी कुछ इस तरीके से होगा। चलिए देखते हैं अभी कि हमारे पास पहले मोशन है, तो फिर यहाँ पे ग्राफिक राइट होके आ रहा है, मोशन ग्राफिक, ये आप देखें। तो फिर यहाँ पे आने के बाद अब हमने एक और काम कर लेना है कि ये हमने हमारे पास तो आ चुका है कि मोशन ग्राफिक, और यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो जहाँ पे अगर दोबारा मैं मोशन का नाम चेंज करना चाहूँ कि हमारी यहाँ पे कुछ और नाम आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमने की फ्रेम लगा देना है अपने टेक्स्ट पे, एक स्टार्ट में लगा देना है की फ्रेम, और फिर एक हमने यहाँ पे की फ्रेम लगा देना है। और यहाँ पे अब हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, VFX सिप्टी, सॉरी VFX लिख लेते हैं, VFX सिप्टी लिख लेते हैं। तो ये हमने नाम लिख दिया यहाँ पे, और लास्ट में हम इसको की फ्रेम दे देते हैं। तो अभी ये किस तरह से रहेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा मोशन पहले से राइट हो चुका है, उसके बाद हमारा ये ग्राफिक्स राइट हो रहा है, उसके बाद हमारा यहाँ पे सिप्टी राइट हो रहा है। तो ये आप देखें,
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआ